हेलो एवरीवन, आ चुका हूं आपके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की शानदार स्ट्रेटजी लेकर। भाई साहब, इन 50 से 60 दिनों में किस तरह से तुम तुम्हारे क्यूए के पेपर को कर सकते हो और किस तरह से मैं और अनअकैडमी टीम आपकी हेल्प कर कर आपके इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर को एक ही अटेम्प्ट में और इसी जनवरी अटेम्प्ट में आपको क्लियर करवाएगी। तो बच्चा पार्टी, सारी बातें यहां पर होने वाली, छोटे से वीडियो में बहुत सारी बातें, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाला है। तो शुरू करते हैं बच्चा पार्टी। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि मुझे कौन कौन से की पॉइंट्स है जिस पे ध्यान देना होगा। अच्छा, इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं मैं आपको, की पॉइंट्स क्या बताने, वो किन पे आपको फोकस पहले देना चाहिए वो टॉपिक्स, और यहां पर मैं अनअकैडमी टीम आपके लिए किस तरह से एक प्लान लेकर आई है, क्या मैं आपको करवा सकता हूं, वो सारी बातें भी हैं। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी, तुम्हारे लिए पहली चीज तो यह कि तुम्हें इन चीजों पर फोकस रखना होगा। तो पॉइंट नंबर 1 जो तुम्हें फोकस रखना होगा वो ये है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए। बच्चा पार्टी, हमने देखा है कि बच्चा पढ़ तो लेता है, हाउ 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 हो गया सर, ये चैप्टर हो गया, वो चैप्टर हो गया, भाई कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ट्रिक से 2-4 क्वेश्चंस कर लिए, कैलकुलेटर उठाया, उससे ट्रिक से बना लिए और हो गया। तो भाई तुमको पहली चीज तो ये है कि तुमको उस चैप्टर को, उसके कोर कॉन्सेप्ट को समझना होगा। वो क्या कहना चाह रहा है, उसके प्रॉब्लम्स क्या बोल सकते हैं। जैसे इक्वेशंस वाले चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को आ तो जाता है, पर उसकी इक्वेशन से, एक चैप्टर नंबर 2 के इक्वेशंस में जब क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। रद्दी से क्वेश्चन में कंफ्यूज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बच्चा सीख तो लेता है पर कंफ्यूज हो जाता है। तो इसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं मैथ्स में जिनमें वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग करता है। तो पहली बात तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि अभी भी तुमने कुछ चैप्टर्स, जैसे सारे चैप्टर्स नहीं, देखो देखो अब वो समय आ चुका है, आधे चैप्टर्स आपको आ चुके हैं। अब आधे चैप्टर्स में आपको डर लग रहा है, तो क्या करना है, उन आधे चैप्टर्स का कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लेके आनी है। लेके आइए, इसी चैनल पे आपको हर टॉपिक के वीडियोस मिल जाएंगे मेरे, आप उनसे भी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ला सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मूला मेमोराइजेशन। बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला में याद करने प्रॉब्लम आती है, तो बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, तुम एक फॉर्मूले की कॉपी बनाओ, उस फॉर्मूले की कॉपी को रोज सुबह नहीं देख पा रहे हो तो 2-3 दिन में एक बार उस फॉर्मूले की कॉपीज के पेज पलटो और फिर साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चंस की। तो तुमको डेफिनेटली 15 दिन में ही फॉर्मूले लगभग आधे से ज्यादा फॉर्मूले याद हो जाएंगे। वो जो टिपिकल फॉर्मूले होंगे उनको तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो भाई। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले की शीट बनानी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो होते हैं उनको लिख लेना है और उनको रिवाइज करना है, डेली उनको देखना है, ये आपका काम हो जाएगा। तो भाई की पॉइंट 2, फॉर्मूले को ध्यान रख लो, ठीक है, फॉर्मूला शीट बना लो। अब एक और बात है, जो बच्चा यहां पर बहुत बड़ी गलती करता है, वो कंसिस्टेंट होता ही नहीं, वो अपनी प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट नहीं होता है। आज ये कर रहा है, कल वो कर रहा है, कहीं तीसरे दिन घूमने जा रहा है, चौथे दिन शादी है, फिर बर्थडे आ गया, फ्रेंड का बर्थडे है, फ्रेंड के यहां जाना है, घूमना है। तो ये सारी चीजें होती है, इससे कंसिस्टेंसी टूटती है। कम दिन बचे, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तुम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब के समय में वो है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। मतलब तुम्हें अब क्या करना है बेटा, बैठकर रोज तुमको क्या करना है, रेगुलरली कुछ एक स्टडी मटेरियल उठाओ, जो भी आपको आता हो, मतलब जो आपने एक बार कर लिया हो वो कर सकते हो, और कोशिश करो कि कुछ नई नई वर्कशीट मिलती जाए। मैथ्स के अंदर तो भाई प्रैक्टिस का गेम है भाई, मैथ्स जो होता है वो पूरा क्लियरली प्रैक्टिस का गेम है, जितनी प्रैक्टिस उतना बढ़िया, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करते जाओ। इसी के लिए मैं एक प्लान लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, तुम मेरे साथ करोगे, कैसे करेंगे बताते हैं। चलिए, टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम मैनेजमेंट ऑफ व्हाट, भाई 2 घंटे में तुम्हें पेपर देना होता है 100 क्वेश्चंस का। सबसे बड़ी परेशानी तो तुम्हारे पास वो आती है, अब सर मैं वो 2 घंटे कैसे मैनेज करूं, तो बेटा वो आज से मैनेज कर। कैसे, आज ही अपना टाइमर लगाकर प्रैक्टिस कर। तू जो भी क्वेश्चन करे टाइमर लगा के कर, तो तेरा दिमाग टाइम के साथ रेस लगाने लायक हो जाएगा। तू जब भी करे क्वेश्चंस, मैं आज तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन दिए, तुमको बोला बुक के 30 क्वेश्चंस करके लाने, तुमने टाइमर लगा दिया, 30 क्वेश्चन 60 मिनट्स करके देखते हैं। 2 मिनट में एक क्वेश्चन का टारगेट रख लो, फिर धीरे धीरे तुम्हारा टारगेट अचीव होने लग जाए तो तुम 1.5 मिनट कर दो, फिर और कम करना चाहो तो 1 मिनट भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें। टाइम मैनेजमेंट तुमको ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट लिस्ट है रिवीजन एंड सेल्फ असेसमेंट। बच्चा पार्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी आपका वीक एरिया होता है, जहां पर कहीं ना कहीं आपको परेशानी है, बार बार कंटिन्यूसली रिवाइज करो। अब कैसे करोगे बेटा, ये 5 चीजों को मैंने जो आपको बताया है, डेली आप शेड्यूल बनाइए। देखो शेड्यूल हम दे सकते हैं, मैं दे सकता हूं, अदर टीचर दे सकते हैं, पर आपका शेड्यूल, आपकी परेशानियां, आपके रेस्ट्रिक्शंस आपको ही पता है, हमें नहीं पता। हम तो बोल देंगे सुबह 4 बजे उठना है बेटा, 4 बजे से उठ के पढ़ना है 2 घंटे, फिर नहा धो लेना है, फिर नहा धोने के बाद फिर 2 घंटे पढ़ लेना, फिर नाश्ता कर लेना, फिर 2 घंटे पढ़ना। बेटा ऐसे शेड्यूल तो कोई भी बना के आपको दे सकता है, हम भी बना सकते हैं, पर अपना शेड्यूल आपको बनाना है बेटा, अपनी ईमानदारी अपने साथ। हर सब्जेक्ट को एक टाइम दो,
थोड़ा सा उस टाइम को बांट लो और कोई भी सब्जेक्ट लगातार मत पढ़ो। टाइम के साथ दो, पता है एक सब्जेक्ट पढ़ा 1.5 से 2 घंटे, बोर हो गए, अगले सब्जेक्ट को पढ़ा। मतलब आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए भी पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट से बोर हुए, एंटरटेन होने के लिए अगला सब्जेक्ट उठाया, उससे भी पढ़ा। तो अब फाइनली मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं वो सुन लो, और उसके बाद बहुत बढ़िया सी बात है वो भी देखते हैं। देखिए मैं आपके लिए सोच रहा हूं, प्लानिंग में है हमारा 50 डेज 50 टेस्ट। तो 50 दिन में 50 टेस्ट। तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन कर लेना। मैं इसको मोस्ट प्रॉब्ली 18 ऑफ नवंबर से स्टार्ट करूंगा। डे 1, डे 2, डे 3 डेली मैं आपके लिए टेस्ट लेके आऊंगा। एक छोटा सा टेस्ट होगा पीडीएफ के फॉर्म में, शाम तक सुबह आपको टेस्ट दूंगा, टॉपिक दूंगा, टेस्ट दूंगा, और शाम को आपको उसके आंसर्स भेज दूंगा। आपको बस इतना करना है, वो जो टेस्ट होगा छोटा सा, उस टेस्ट को देना है रोज। तो रोज एक टेस्ट मैं आपको दूंगा, टॉपिक आपको पहले बताऊंगा, सुबह बता दूंगा, आप दोपहर तक टेस्ट देना और शाम को उसका रिजल्ट। समझे बच्चा पार्टी? हम यही चीज करेंगे और फिर आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। तो बच्चा पार्टी इन 50 दिनों में मैं आपके लिए 50 टेस्ट लेकर आऊंगा। आखिरी के दिनों में एग्जाम के पहले पहले मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा। बच्चा पार्टी ये मेरी तरफ से आपको वादा है और ये मैं आपके लिए करने वाला हूं फ्रॉम 18 ऑफ नवंबर। तो बच्चा पार्टी जितने लोग चाहते हैं इसको ज्वाइन करना, वो कमेंट में बोल दें कि नहीं सर हमें देना है। तो मुझे ना मतलब हमें एनर्जी आ जाएगी कि नहीं अब तो करना ही पड़ेगा, बच्चों के लिए बेहतरीन सा टेस्ट बनाना पड़ेगा। तो 50 डेज 50 टेस्ट का प्लान मैथ्स के लिए है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस जरूरी है। बस उसी प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और हम आपके लिए लेकर आए, देखिए इंडिया में सबसे बेहतरीन ऑनलाइन रिजल्ट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी के बने भाई। 9 AIR से 7000 लर्नर्स जो हैं वो पास आउट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। 2024 के टॉपर्स आपके सामने हैं, ठीक है। AIR जो होती हैं हमारी सबसे ज्यादा है, 24 AIR से इन टॉप 50, 3000 प्लस लर्नर्स हमारे यहाँ से पास हो चुके हैं। इवन फाउंडेशन में बेहतरीन रिजल्ट्स हैं भाई, टॉपर्स हैं 336, 345, 341, 329, और ये सारी ही चीजें सिर्फ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती है, और प्लेटफॉर्म में भी बहुत बेहतरीन से क्वालिटीज है। सीए इंटरमीडिएट की बैच है, वैसे ही सीए फाउंडेशन की भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी जो 15 ऑफ नवंबर तक चल रहा है वो है 55% ऑफ का मेगा डिस्काउंट ऑफर। ये उत्सव ऑफर है बच्चा पार्टी, और ये उत्सव आपके लिए है, दीपावली उत्सव है। 15 ऑफ नवंबर तक आप इसको यूज कर सकते हो, और फटाफट यूज करिए। और अभी तक भी अगर आपने परचेस नहीं किया है कोर्स, सीए का कोई भी कोर्स आप परचेस करते हैं, 55% ऑफ आपको अनअकैडमी पे मिलने वाला है। तो बच्चा पार्टी ये ऑफर है अनअकैडमी की तरफ से। अब आपको फोकस किन टॉपिक पे देना है, मैंने बार बार बताया बेटा, एबीसी एनालिसिस पर आपको फोकस देना है। अब देखिए एबीसी एनालिसिस के अंदर ये 12 चैप्टर्स आपको सबसे पहले कर लेने हैं। अप्रॉक्स आपको कितने दिन लगने हैं? 30 दिन लगने हैं इन 12 चैप्टर्स करने पे। मैथ्स के फर्स्ट 4 बच्चा पार्टी, पहले 4 1 to 4 मैथ्स, फिर 9 to 12 9 to 12, और लास्ट फिर 13 to 18 13 to 18 13 14 और 17 18 13 to 18 नहीं है, 13 14 और 17 18 बेटा। ये स्टैटिस्टिक्स के 4, मैथ्स के 4, और ये इसको मैं बोलता हूं क्वाड्रा स्ट्रेटजी। अब ये जो क्वाड्रा स्ट्रेटजी आई है ना बेटा, ये बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है, जिसमें अगर आप ये भी कर लेते हैं, मेरा फोकस पहले इसी पे होगा। फिर अब मैं अपनी तरफ से आपको बता दूं कि मेरा जो वाईटी सेशन है, वाईटी सेशन में आपको बता देता हूं, वाईटी यूट्यूब सेशन मेरा जो है मंडे और फिर वेडनेसडे और फ्राइडे रात को 8 बजे हम मिलते हैं, और यहां पर हम इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ फिर स्पेशल सेशन होता है, वो होता है हमारा ट्यूसडे और थर्सडे को, ठीक है। और स्पेशल फिर सेशंस होते रहते हैं अलग अलग दिन में, पर ये हमारा शेड्यूल है जिससे मैं आपको कवर करता हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को। तो बच्चा पार्टी समझ लेना, मैं आपको फिर बता दूं कि ये चीजें तो हो गई आपकी ए एनालिसिस, जिसमें आपको मस्ट ट्राई जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको करने हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो बचते हैं ना वो बी और सी है, ठीक है। अब ये बी और सी में आप ट्राई करते हैं तो आपका जो मार्क्स होते हैं थोड़े से एड ऑन हो जाते हैं, 22 मार्क्स कवर होते हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बी लेवल पे। और तीसरा जो सी है ना वो है लॉगरिथम एंड डिफरेंशियल इंटीग्रल। 5-6 नंबर्स के ये आते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं होते, पर ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर पहले ए ही करने का है। ए नहीं किया तो कुछ नहीं किया, समझे क्या? समझ गए बच्चा पार्टी? तो ये चीजें हैं। अब फाइनली मैं कंक्लूड करके आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि यहां पर जो मैं आपको बताना जा रहा हूं कि आपको 5 की पॉइंट्स जो थे वो ध्यान रखना है, और 50 डेज 50 टेस्ट ध्यान रखिएगा। 50 डेज 50 टेस्ट वाली स्ट्रेटजी पे हम काम करने वाले, जिसमें मजा आने वाला है। उस टेस्ट को मैं सुबह आपको टारगेट दूंगा, दोपहर में आपको टेस्ट दूंगा, और इवनिंग में आपको रिजल्ट दूंगा। ये होने वाला है 50 डेज की सीरीज में। तो बच्चा पार्टी इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं
लाइव लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही है। बने रहिएगा और एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करिएगा अनअकैडमी टीम के साथ। लेट्स क्रैक इट।